जम्मू कश्मीर से आ रही सबसे बड़ी खबर है। अनंतनाग में सेना का सर्च अभियान जारी है और आतंकी मुजम्मिल के साथी की तलाश जारी है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के कई शहरों में छापेमारी इस वक्त हो रही है। आतंकी और उनके मददगारों की तलाश को देखते हुए जिस तरीके से ये छापेमारी हो रही है, एक बार फिर से बता दें, आज ये बड़ी खबर सामने आई है जहां आतंकी की पहले हुई गिरफ्तारी के आधार पर ही एक बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है और इसकी एक एक डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने रखें। उससे पहले ये तस्वीर अनंतनाग में सेना के सर्च अभियान को लेकर आ रही सबसे बड़ी खबर, आतंकी मुजम्मिल के साथी की तलाश जारी है और जम्मू कश्मीर के कई अलग अलग जगहों पर अलग अलग शहरों में हो रही छापेमारी को लेकर ही एक बड़ी खबर है। आतंकी और उनके मददगारों की तलाश कैसे की जा रही है, थोड़ी देर पहले की ही ये वो तस्वीर सामने आई है जिससे साफ है कि किस तरीके से सेना अलग अलग इलाके में सर्च अभियान चला रही है और इसी सर्च ऑपरेशन की वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां खबर है कि कैसे आतंकी मुजम्मिल के साथी की तलाश को देखते हुए ही अलग अलग जगहों पर अभी भी छापेमारी हो रही है। जम्मू कश्मीर के कई शहरों में छापेमारी, आतंकी साजिश को लेकर हुआ पर्दाफाश और आतंकी साजिश के पर्दाफाश होने के बाद किस तरीके से अभी तक के इनपुट के आधार पर कड़ियों को जोड़ा जा रहा है, एक एक जानकारी अब से थोड़ी देर में आपके सामने होगी। फिलहाल अनंतनाग में जारी इस सर्च ऑपरेशन की थोड़ी देर पहले की ही वो तस्वीर भी सामने आई है जहां खबर है आतंकी मुजम्मिल के साथी की तलाश को लेकर। तो सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और कौन कौन इस पूरी साजिश में कैसे शामिल रहा, किसकी क्या भूमिका रही, इसको लेकर कई बड़े पर्दाफाश हुए हैं, कई खुलासे हुए हैं। फिलहाल आतंकी मुजम्मिल और आतंकी मुजम्मिल के साथी को लेकर ही कैसे इस वक्त तलाशी अभियान चलाया गया उसकी तस्वीर आपके सामने है। दो तस्वीरें एक साथ आपको दिखा रहे हैं। हालांकि ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें आपको बता दें जहां सेना पिछले कई दिनों से और पिछले कई घंटों से जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन कर रही है, अनंतनाग से ही इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं उसके बारे में और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी महराज इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। महराज, क्या जानकारी इस सर्च ऑपरेशन को लेकर? बिल्कुल सुरभि, बता दें ये दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा समेत अनंतनाग में भी अभी जो है तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है सुरक्षा बलों की ये कोशिश है कि जो पूरा OGW नेटवर्क है उसको ध्वस्त किया जाए और उसके चलते कहा जा सकता है कि पिछले 3 दिनों से लगातार कुल मिलाकर सभी जिलों में जो कश्मीर घाटी में है उनमें जो है ऐसे ही छापेमारी की जा रही है। पुलिस के साथ साथ सुरक्षा बलों में CRPF और SOG जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के लोग होते हैं वो बिल्कुल तैनात किए जाते हैं और उसके जरिए से ही ये ऐसे संदिग्ध जगहों पर जो है छापेमारी की जा रही है। कुल मिलाकर अभी जो हाल ही में आज जो है पूरा नेटवर्क एक बस्ट किया गया है, उसके बाद भी ये छापेमारी बिल्कुल लगातार जारी है। वहीं पे काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर जो है वो जो कश्मीर है उसके विभिन्न जेलों में भी जो है छापेमारी कर रही है। तो कुल मिलाकर पूरा स्पष्ट जो और कड़ा प्रहार जो है ये आतंकी नेटवर्क को विफल और ध्वस्त करने पर है। शुक्रिया महराज, आगे इस बारे में आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन आतंकी मुजम्मिल को लेकर आज जिस तरीके से पर्दाफाश हुआ है यही बड़ी खबर डिटेल में अब आपके सामने, क्योंकि फरीदाबाद में बरामद 350 किलो विस्फोटक मामले में ही नया पर्दाफाश हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, गिरफ्तार आतंकी मुजम्मिल को 15 दिन पहले विस्फोटक मिला था। 8 बड़े 4 छोटे सूटकेस में विस्फोटक रखा हुआ था। इस मामले में पुलिस एक लेडी डॉक्टर से भी पूछताछ कर रही है और लेडी डॉक्टर की कार का आतंकी मुजम्मिल इस्तेमाल कर रहा था। गिरफ्तार आतंकी मुजम्मिल, इस पर एक और जानकारी, बड़ी खबर ये, जैश-ए मोहम्मद के संपर्क में था मुजम्मिल। जैश संपर्क के पुलिस को सबूत मिले। 3 साल से फरीदाबाद में मुजम्मिल था। लेडी डॉक्टर की कार से राइफल तक बरामद की गई है। वो लेडी डॉक्टर जिसकी कार का इस्तेमाल कर रहा था मुजम्मिल। 3 साल से फरीदाबाद में मौजूद मुजम्मिल और अब उसको लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। फिलहाल लेडी डॉक्टर की कार से राइफल भी बरामद हुई है, लेकिन आतंक का ये डॉक्टर मुजम्मिल शकील, आपको बताते हैं इसके बारे में। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में ये डॉक्टर था। मुजम्मिल शकील करीब 3.5 साल से यहां पर रह रहा था और 15 दिन पहले मुजम्मिल तक अमोनियम नाइट्रेट पहुंचा। 8 बड़े 4 छोटे सूटकेस में विस्फोटक छिपा कर रखा गया था। 10 दिन पहले पुलिस ने मुजम्मिल की गिरफ्तारी की। धौज इलाके में किराए के कमरे से विस्फोटक बरामद किया गया है और धौज वाले कमरे से ही 20 टाइमर के साथ साथ 20 बैटरी भी मिली है। जैश-ए मोहम्मद से जुड़े होने के पक्के सबूत पुलिस के पास हैं और मुजम्मिल की निशानदेही पर ही स्विफ्ट कार भी बरामद की गई है, जहां आपको बता दें स्विफ्ट से ही प्रिंकॉप असॉल्ट राइफल और 3 मैगजीन भी बरामद की गई हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी की एक लेडी डॉक्टर की ये स्विफ्ट बताई जा रही है। पुलिस इस लेडी डॉक्टर से भी
पूछताछ कर रही है। पुनीत हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पुनीत, इन तमाम इनपुट्स के आधार पर बड़ा खुलासा, बड़ी कामयाबी, लेकिन अब कैसे इसके तार जोड़े जा रहे हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर से लेकर के सहारनपुर और फरीदाबाद तक लगातार जांच जारी है और यही वजह है कि 7 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक करी जा चुके, जिसमें अदील और मुजम्मिल भी शामिल है। इसके अलावा एक लेडी डॉक्टर को भी पुलिस ने हिरासत में लिया और साथ ही ये फतेहपुर तगा गांव है फरीदाबाद का, यहाँ के इमाम को भी पुलिस ने हिरासत में लिया और वहीं पर इस वक्त जो पुलिस कर्मियों की एक बड़ी जो टीम है वो मौके पर मौजूद है, तमाम जाँच की जा रही है। ऐसा भी सूत्र बता रहे हैं कि काफी कुछ यहाँ से फिलहाल पुलिस को बरामद हुआ है और अभी यहां से लेकर के जाने की तैयारी भी है। सबसे बड़ी बात है कि यहां पर मस्जिद में जो मुजम्मिल है वो नमाज पढ़ने भी आता था और यहां के इमाम से लगातार टच में था और इसीलिए इमाम से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त भी श्रीनगर, गांदरबल, शोपिया और इसके अलावा अनंतनाग, सहारनपुर और फरीदाबाद के कई अलग अलग इलाकों में लगातार रेड्स जारी हैं। विदेशी फंडिंग का पूरा जो पुलिस को सबूत मिले हैं कि किस तरीके से विदेशी हैंडलर्स के संपर्क में थे और भर्तियां कर रहे थे ये लोग और लगातार विदेशी फंडिंग ले रहे थे, वो भी सोशल और एजुकेशनल माध्यम के जरिए, और ये लोग एनक्रिप्टेड जो बातचीत थी, चैट थी, उनका इस्तेमाल कर रहे थे। तो जाहिर तौर पर देश में कई जगहों पर ये लोग धमाके की प्लानिंग कर रहे थे और यही वजह है कि 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट और इसके अलावा जो टाइमर मिले हैं, हथियार मिले हैं, आखिर उनका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाना था, क्योंकि 15 दिन पहले ही मुजम्मिल को मिला तो मुजम्मिल को ये हथियार और ये जो विस्फोटक था वो कहां पर पहुंचाना है, ये काफी अहम हो जाता है। दिल्ली से सटा हुआ फरीदाबाद और ऐसे में फरीदाबाद में अगर इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक पहुंचता है तो उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए, एजेंसियां लगातार अब इसी जानकारी में जुटी हैं और लेडी डॉक्टर से भी पूछताछ की जा रही है जिसकी गाड़ी से हथियार बरामद किए थे। बिल्कुल पुनीत, बड़ी जानकारी इस वक्त आपने दी है, हालांकि वहां की तस्वीरें भी आपने दिखाई, लेकिन आज की एक और सबसे बड़ी खबर है। जितेंद्र मेरे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं क्योंकि गुजरात में गिरफ्तार आतंकियों की बहुत बड़ी साजिश। तीनों आतंकी रिसीन केमिकल का इस्तेमाल करने वाले थे और रिसीन तैयार करने की शुरुआती प्रक्रिया तक पहुंच चुके थे ये आतंकी। रिसीन के इस्तेमाल की प्लानिंग को लेकर पूछताछ जारी है। रिसीन तैयार करने के मददगारों की भी तलाश हो रही है। ये एक और सबसे बड़ी खबर है। आतंकियों की प्लानिंग को लेकर एक और पर्दाफाश। रिसीन द केमिकल वेपन, क्यों? क्योंकि घातक श्रेणी का ये केमिकल हथियार है और केमिकल वेपन्स कन्वेंशन की सूची में इसे शामिल किया गया है। सिर्फ 1.78 mg, सिर्फ 1.78 mg से मौत संभव है। 48 से 72 घंटे में इसका असर दिखता है। सांस या इन्फेक्शन से शरीर में ये प्रवेश करता है और अरंडी के बीज से जिस तरीके से रिसीन तैयार होता है, कितना घातक है ये, यही इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि अब तक इसका कोई भी एंटीडोट या कोई भी इलाज तक नहीं है। लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे, कब, इससे पहले हुआ है, ये एक और बड़ी खबर आपके सामने है, क्योंकि रिसीन द केमिकल वेपन कब और कहां इसका इस्तेमाल हुआ। बराक ओबामा, तस्वीर आपके सामने इसलिए है क्योंकि 2013 जब रिसीन मिलाकर एक लेटर भेजा गया था, राष्ट्रपति रहने के दौरान मारने की कोशिश को लेकर एक बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ था। सुरक्षा एजेंसीज ने साजिश को नाकाम कर दिया था। इसके अलावा अब दूसरी तस्वीर आपके सामने डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि 2020 में ही रिसीन मिला लेटर इन्हें भी भेजा गया था। राष्ट्रपति रहने के दौरान मारने की जिस तरीके से कोशिश हुई थी, मेल सॉर्टिंग के दौरान एजेंसीज ने इसे पकड़ा था। लेकिन अब इसका इस्तेमाल क्यों और कैसे हो रहा था, इसको लेकर क्या खुलासा जितेंद्र हुआ? जी बिल्कुल, देखिए इसे देश की सबसे बड़ी आतंकी साजिश का हिस्सा कहा जा रहा है। दरअसल केमिकल वॉर जो होती है, एक तरीके से आईएसआई उसकी शुरुआत हिंदुस्तान के अंदर करना चाहता और उसका ये एक नया मॉड्यूल था जिसमें जो आतंक का डॉक्टर है जिसका नाम सैयद है, इसकी गिरफ्तारी हुई और सैयद से पूछताछ के दौरान पता चला कि लगातार एक अफगानिस्तान के अपने हैंडलर के संपर्क में था, अबू के, और उसी के कहने पर इसने ये रसायन तैयार किया था जो अरंडी के बीज का प्रोटीन होता है, जो कि सबसे घातक माना जाता है, उससे ये तैयारी की जा रही थी रिसीन बनाने की। और रिसीन का इस्तेमाल कहां किया जाना था, इस बारे में अभी तक जांच एजेंसियों ने स्पष्ट कुछ भी नहीं किया। लेकिन इतना जरूर है कि ना सिर्फ आरएसएस हेडक्वार्टर बल्कि जो दिल्ली की जो आजादपुर सब्जी मंडी है वहां की रेकी कर चुके थे। इसके अलावा हैदराबाद में कई लोकेशंस की रेकी की जा चुकी थी, उत्तर प्रदेश में कई लोकेशंस पर ये पहुंच चुके थे। तो इनका मकसद क्या था, कहां पर ये रिसीन जैसा केमिकल, जो घातक केमिकल है, ये वेपन यूज होना था। तो फिलहाल इसको लेकर जांच एजेंसियां अभी इन तीनों गिरफ्तार आईएसआईएस मॉड्यूल के आतंकियों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। जी शुक्रिया जितेंद्र, पूरी जानकारी के लिए आपका।